क्योंकि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। प्रेरित पौलुस दूसरी कुरिन्थियों दूसरे अध्याय के 11वीं आयत में हमसे कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम देखते हैं शैतान युक्तियां चलाता है। पहले से हव्वा के पास वो गया था, युक्ति चलाकर हवा के ऊपर उसने जीत हासिल किया। हवा के साथ उसने क्या युक्ति उसका क्या था कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने जो हवा से कहा था, क्या वो सच है? हवा के अंदर एक संदेह का बीज डालता है। क्या सचमुच यहोवा परमेश्वर ने तुमसे ऐसे कहा? क्या सचमुच परमेश्वर ने जो कहा वो सच है? इस प्रकार का एक संदेह, एक सवाल हवा के अंदर शैतान डालता है और वही युक्ति आज भी वो चलाता है हम लोगों के साथ। देखिए, प्रभु यीशु के साथ भी शैतान ने ये कोशिश किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। प्रभु यीशु के साथ उसने क्या किया? मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेते हैं और डूब के बपतिस्मा के बाद पानी से जब वो बाहर निकलते हैं तो स्वर्ग से पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में नीचे उतर आकर प्रभु यीशु के ऊपर रहते हैं और उसके बाद वहां पे लिखा है कि परमेश्वर पिता का एक आवाज स्वर्ग से गूंजता है और वो इस प्रकार है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। ये आवाज किसने सुना? प्रभु यीशु ने सुना, बपतिस्मा दाता यूहन्ना ने सुना और वहां जितने लोग खड़े थे यरदन नदी के तट पर सभी लोगों ने सुना। लेकिन वहां से जो प्रभु यीशु निकलकर जब रेगिस्तान के ओर जाते हैं तो वहां पे शैतान आता है। उसके 4 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं ये शैतान वहां पे यीशु की परीक्षा लेता है और हम कई बार कहते हैं कि 3 बार शैतान ने प्रभु यीशु का परीक्षा लिया। देखिए, यदि हम ध्यान से देखें तो उसके इस परीक्षा के सवाल के शुरुआत ही वो कैसे करता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कहे? इस पत्थर से कहे कि ये रोटियां बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से छलांग लगा। देखिए, हर चीज के सामने परमेश्वर का वाणी क्या था? ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये परमेश्वर ने कहा। लेकिन प्रभु यीशु से कहते यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो जो परमेश्वर ने कहा, जो प्रभु यीशु ने सुना, उसके बारे में एक संदेह का सवाल, एक बहुत बड़ा एक सवाल, परमेश्वर के वचन के बारे में एक सवाल प्रभु यीशु के अंदर वो एक बीज के रूप में डालने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु यीशु वहां पे इसके लिए इसकी इस चाल के, शैतान ने जो चाल खेला ना, उस पे गिरे नहीं। वो वहां पे उसके ऊपर वो प्रबल होते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि लिखा है। देखिए, शैतान जो वचन मैंने सुना वो वचन सच है, मुझे इस चीज पे मुझे विश्वास है और इसलिए विश्वास है क्योंकि परमेश्वर के इससे पहले परमेश्वर ने जो वचन बोले हैं वो लिखा हुआ एक पुस्तक है, वो सब लिखा हुआ है। और जब मैं वो पढ़ता हूँ, उस लिखी हुई बात को जब मैं जानता हूँ, मुझे पता है जो मैंने सुना वो भी सच है। लिखी हुई बात के आधार पर जो मैंने सुना उस पे मुझे विश्वास है। इसलिए शैतान तेरा चाल मेरे साथ नहीं चलेगा, तो यहाँ से चल पड़। और इसी रीति से प्रभु यीशु वहां पे शैतान के चाल के ऊपर विजय पाते हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी शैतान वही चाल खेलता है। जब हम परमेश्वर से कोई वाणी सुनते हैं और जब हमारे जीवन में जैसे परिस्थिति जरा सा भी जब विपरीत हो जाती है तो ये शैतान हमारे सामने आके कहता है, क्या सचमुच जो वाणी तूने सुना वो परमेश्वर से है? अगर है तो तेरी इस परिस्थिति ऐसे क्यों है? अगर परमेश्वर ने तेरे बच्चों के बारे में तुझसे भविष्यवाणी की, जो तूने सुना, अगर वो सच है तो तेरे बच्चों की परिस्थिति आज ऐसे क्यों है? इस प्रकार के सवाल हमारे अंदर ले आता है और हमसे परमेश्वर के वचन जो हमने सुना उस पे संदेह करवाता है। हमें क्या करना है? जैसे प्रभु यीशु ने बोला वैसे ही, हे शैतान, लिखा हुआ है और आज वो मेरे पास प्रिंटेड है, मैं पढ़ के देख सकती हूँ। जो वचन प्रभु ने पहले बोला वो प्रिंटेड है और जब मैं वो पढ़ती हूँ मुझे पता है वचन में लिखा है जो भी परमेश्वर का कहना है
वो सच है, तो मैंने जो सुना वो भी सच है। तू मुझे नहीं हरा सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन की हर परिस्थिति में जब वो सवाल ले आएगा ना हमारे सामने, हमें इस लिखे हुए वचन के आधारित उसके ऊपर हमें जय पाना है। जैसे हमारे प्रभु यीशु ने किया वैसे ही हम भी जयवंत हो जाए। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।